राजवीर गुस्से में आरव के पास आया और थोड़ा आगे झुककर धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, सुनो आरव, शायद तुम्हें समझ नहीं आया। नायरा मेरी पत्नी है और वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज उसके आसपास ये अजीब हरकतें बंद करो। राजवीर की बात पर आरव हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें तंज भी था और चेतावनी भी। और तुम कौन होते हुए तय करने वाले कि ये तुम्हारी पत्नी है या नहीं? नायरा की जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। तभी राजवीर सिंघानिया कुछ बोलने ही वाला था कि आरव ने हाथ उठाकर उसे रोका और बोला, रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आरव बहुत सी चीजों में गलत हो सकता है लेकिन अपनी रूही को पहचानने में कभी नहीं। तुमने जो झूठी कहानी रची है उसका सच मैं बहुत जल्दी सबके सामने ले आऊंगा, बस देखते जाओ। राजवीर सिंघानिया ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, तुम हद से बाहर जा रहे हो आरव। इस पर आरव ने एक नकली लेकिन चुभती मुस्कान के साथ कहा, ये हद? तुम लोग बार बार मुझे समझाने की कोशिश करते हो। ध्यान से सुन लो मिस्टर राजवीर सिंघानिया, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं, और अब जो होने वाला है उसकी आहट भी तुम्हें महसूस नहीं होगी। एक जरूरी सूचना कि नायरा और रूही एक ही व्यक्ति हैं। कहानी में आगे से नायरा को रूही के नाम से ही बताया जाएगा ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे। आरव उसकी बात सुनकर दोबारा पीछे मुड़ा। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई रूही पर गई। उसे देखते ही आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं, एक इंसान है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है। उसने हल्के इशारे से पीछे खड़ी रूही की ओर संकेत किया। वो राजवीर सिंघानिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, जहां रूही आरव की शर्ट को हल्के से पकड़कर चल रही थी। उसने राजवीर से कहा, राजवीर। फिर उसकी नजर जमीन पर बैठे आरव पर गई, जो अपनी वही शरारती निगाहों से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। राजवीर ने सख्त स्वर में पूछा, रूही क्या कर रही हो? रूही ने आरव से नजर हटाकर शांत स्वर में जवाब दिया, आप देर से आए इसलिए देखने चली आई थी। रात हो गई और राबी हमारा इंतजार कर रही होगी। राजवीर और रूही वहां से चुपचाप जाने लगी, लेकिन आरव के दिमाग में फिर एक शरारती आइडिया आया, रूही को थोड़ा तंग करने के लिए। वह अचानक बोला, ओ गॉड, इस जींस में कितना दर्द हो रहा है। रूही तुरंत पलटी और उसे गुस्से से घूरने लगी। आरव ये देखकर हंसी रोक नहीं पाया। रूही वापस मुड़ी और राजवीर के साथ जाने ही वाली थी कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, रूही, तुम्हें मिस्टर ओबराय का कोट उन्हें वापस कर देना चाहिए। यह बात रूही के लिए बहुत असहज थी। वह न हाँ कह पाई न मना कर सकी, बस नजरें झुकाकर धीमे से बोली, हाँ। राजवीर ने कोट वापस आरव की ओर बढ़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, अगली बार अपनी हरकतें कहीं और दिखाना, मेरी पत्नी के सामने नहीं। आरव पहले तो जवाब देना चाहता था लेकिन इस वक्त उसकी नजर सिर्फ रूही पर ठहरी थी और मूड पूरी तरह से शरारती। वह जोर से बोला, गुड नाइट स्वीटहार्ट। रूही पल भर के लिए ठिठक गई और आरव की उस शरारती मुस्कान ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। रात बीत गई। रूही अपने कमरे में चली गई थी। दिन भर हुई तेज बहस और लगातार चल रही उलझनों ने उसका दिमाग पूरी तरह से थका दिया था। वह बस चुपचाप बिस्तर पर बैठी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी अब भी घूम रही थी। उधर राजवीर सिंघानिया भी शांत नहीं था। रूही का बदला हुआ व्यवहार उसे अंदर से परेशान कर रहा था। वह महसूस कर रहा था कि रूही उससे कुछ छिपा रही है और यही एहसास उसके मन में एक तूफान खड़ा कर रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही आरव, राहुल और दिनेश और ओबराय मैंसन के अंदर आए, तनु और नेहा गुस्से में उन पर टूट पड़ी। कारण साफ था, आरव ने उन्हें वह वीडियो दिखा दी थी जिसमें राहुल और रमेश एक अजीब सी पार्टी में गलत लोगों के साथ मौजूद थे और कुछ बहुधा बातें भी कर रहे थे। वीडियो देखते ही तनु और नेहा का पारा चढ़ गया और दोनों की जोरदार लड़ाई हो गई। माहौल पूरा तनाव गुस्से से भर गया था। हर कोई अपने अपने सवालों में उलझा हुआ था। दोनों के सिर पर गुस्से का भूत सवार था। तनु चिल्लाई, तुम दोनों को लड़कियों से बात करना इतना क्यों पसंद आ रहा है? हाँ। नेहा ने राहुल और रमेश के कान पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए रूम के अंदर ले आई। दोनों लड़के पीछे पीछे दर्द से कराहते रहे। यह तमाशा देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। अंदर आते ही उसने खुद को शांत करने के लिए हॉट शावर लिया। शावर के बाद वह नाइट सूट पहनकर खिड़की के पास खड़ा हुआ और रूही की तस्वीर को देखते हुए धीमे से बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ।
कुछ पल रुककर उसने फ़ोन उठाया और कार्तिक को कॉल किया। कार्तिक, मुझे राजवीर सिंघानिया से जुड़ी हर डिटेल्स चाहिए, उसकी पूरी हिस्ट्री, हर कनेक्शन, सब कुछ। और हाँ, रूही के बारे में भी जो भी जानकारी उसके पास रही हो, सब पहले पता करना। कॉल करते ही आरब ने फिर तस्वीर को देखा। तुम बहुत जल्द मेरे पास वापस आओगी, बस थोड़ा इंतजार और करो स्वीटहार्ट। सुबह आरब हमेशा की तरह जल्दी उठकर तैयार हो गया और ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचते ही उसने एक मैसेज भेजकर कार्तिक को बुलाया। कुछ ही मिनटों में कार्तिक उसके सामने था, अब पहले से भी कहीं ज़्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंस और मैच्योर। आपने मुझे बुलाया सर? आरब ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा। ये काम आज ही पूरा चाहिए, किसी भी हालत में। कार्तिक ने हल्का सा सिर झुकाया। जी बॉस, और फाइल लेकर तुरंत जाने ही वाला था। बॉस, आपने इतनी जल्दी कंपनी का काम निपटा दिया? आरब लैपटॉप पर नजर टिकाए हुए ही बोला। हाँ, क्योंकि कुछ दिनों में एक और बड़े काम में बिजी रहने वाला हूँ। मेरी बीवी इस वक्त किसी और के घर में है और मुझे उसे जितनी जल्दी हो सके वापस लाना है। कार्तिक का तेज दिमाग तुरंत सक्रिय हुआ। उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह बॉस, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। कल रात आपने जो कहा था वो पूरा हो गया है। मैं अभी राजवीर सिंघानिया की फाइल आपको मेल करता हूँ। वह थोड़ा झिझक कर आगे बोला, लेकिन उससे पहले एक और खबर। राजवीर, उसकी बहन और रूही आज ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। यह सुनते ही आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? कार्तिक ने तुरंत हाथ उठाकर शांत रहने के लिए कहा। बॉस प्लीज, पहले मेरी बात सुन तो लो। वे तीनों जाने वाले थे, लेकिन मैंने कल रात ही राजवीर की बहन के फ़ोन को एक्सेस करके रूही की टिकट कैंसिल करवा दी थी। यह सुनकर आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत और तेजी एक साथ चमकी। कार्तिक की बात सुनकर आरव के दिल को पहली बार थोड़ी तसल्ली मिली। उसने गहरी सांस लेकर पानी पिया और फिर कुर्सी पर वापस बैठते हुए बोला, कार्तिक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है अब वह कहीं नहीं जाएगी। कार्तिक ने भरोसे के साथ जवाब दिया, चिंता मत कीजिए बॉस, अगले 2 दिन तक ऑस्ट्रेलिया की कोई फ्लाइट नहीं है। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर एक शांत लेकिन संतुष्ट मुस्कान आ गई, जैसे उसकी सबसे बड़ी चिंता अभी के लिए रुक गई हो। उधर एयरपोर्ट पर जब राजवीर सिंघानिया और रावी चेक इन करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रूही की टिकट रद्द हो चुकी है। राजवीर गुस्से में फट पड़ा। रावी, तुमने रूही की टिकट क्यों कैंसिल की? रावी खुद हैरान थी। उसने अपना मोबाइल चेक करते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। राजवीर और उसकी बहन दोनों उलझन में पड़े थे। सब सुनकर रूही ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे लेकर लड़ाई मत करो। इस वक्त तुम्हारा और रावी का जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊंगी। राजवीर 2 दिन बाद होने वाली अपनी दादी की बरसी के कारण किसी भी हाल में ऑस्ट्रेलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन रूही की टिकट कैंसिल हो जाने से उसका मन भारी हो गया था। फिर भी रूही ने खुद जिद करके कहा, आप दोनों जाएं, मैं कल आ जाऊंगी, वादा है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे खुद नहीं पता कि ये सब किसने किया और क्यों। रूही ने जिद करके दोनों को फ्लाइट में भेज दिया, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ा राजवीर की बेचैनी और बढ़ गई। वह खिड़की के बाहर देखते हुए सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, रूही अकेली है और आरव शहर में मौजूद। उसका सिर भारी होने लगा था। ये बेचैनी उसे चैन से नहीं जीने दे रही थी। राबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैया प्लीज टेंशन मत कीजिए, रूही कल की फ्लाइट से आ जाएगी, आप पहले शांत हो जाइए। लेकिन राबी की बात भी राजवीर के दिल को राहत नहीं दे सकी। जब से उसकी आरब ओबराय से टकराहट हुई, वह एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पाया था। राजवीर बुदबुदाया, मुझे किसी भी तरह की शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं रूही को वापस नहीं ले आता। एक पल तो उसे सच में लगा कि वह अभी फ्लाइट से उतर जाए और वापस दौड़ पड़े, लेकिन राबी ने उसका हाथ पकड़कर रोका। भैया अगर आप अभी वापस गए तो रूही को बहुत बुरा लगेगा। सोचिए उस पर क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि आपने उसकी वजह से दादी की बरसी में मिस कर दी। राबी थोड़ा रुक कर और नर्म आवाज में बोली, मैं जानती हूँ आप किससे डर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं आरब ओबराय रूही को किसी मुसीबत में ना डाल दे, लेकिन डोंट वेरी भैया, मैंने घर के पूरे स्टाफ को साफ साफ कह दिया है, अगर जरा सी भी समस्या हो तो तुरंत हमें कॉल करें।
बहुत समझाने के बाद राजवीर की बेचैनी थोड़ी कम हुई, लेकिन उसका डर पूरा गायब नहीं हुआ था।